वेलकम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा। आज बात करेंगे पैदाइश में नुक्स के बारे में, यानी जो बच्चे नुक्स के साथ पैदा होते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बच्चे की पैदाइश जो है उसकी फैमिली के लिए कितनी खुशी की बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे फैमिली फलती फूलती है, आगे बढ़ती है। लेकिन आप सोचिए, अगर यही बच्चे नुक्स के साथ पैदा हों तो ये फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा दुख की बात होती है। और अगर यही नुक्स बच्चों में बार बार आ रहा हो तो कितनी बड़ी ये ट्रेजिडी भी है और उनके लिए कितने बड़े डिप्रेशन की बात है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखने में आया है कि कुछ बच्चों में तो सिंड्रोम्स होते हैं। अब ये सिंड्रोम्स क्या है? सिंड्रोम में एक ही बच्चे के सिस्टम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं और ये जितने भी उसके मुख्तलिफ आज़ा हैं उसमें वो प्रॉब्लम आ रहा होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम की जो वजह है वो बेसिकली एक ही वजह होती है, कॉमन इटियोलॉजी होती है, तो हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एसोसिएशंस हैं। अब बच्चे के मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उनकी वजूहात अलग होंगी, तो वो एसोसिएशंस हैं। इसी तरह एक चीज़ है वेक्टर। वेक्टर से मुराद है कि बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी में नुक्स है, या उसकी सांस की नाली के अंदर नुक्स है और साथ में खुराक की नाली भी इन्वॉल्व होती है, या दिल का नुक्स है, पाखाने वाली जगह का नुक्स है, या गुर्दों का नुक्स है, तो ये वेक्टर में आता है। यानी वर्टेब्रल कॉलम एंड ट्रेकियोइसोफेजियल, कार्डियल, एनल एंड रीनल रीजन्स हैं इसकी। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो नुक्स बन बन के आती हैं। हम लोग चूँकि डे एंड नाइट अपने लेबर रूम्स में, अपने ऑपरेशन थिएटर्स में काम कर रहे होते हैं और हमारे पास दिन रात बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। देखने में ये आया है, आप इसे हमारा ऑब्जर्वेशन कहिए या यूँ समझिए कि इंसिडेंट्स, वाक़यात इस तरह के बहुत बढ़ चुके हैं। आए दिन ये देखने में आता है कि बच्चे किसी न किसी पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह में हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। इसकी वजह कहाँ है? हमारे माहौल में है, या जो माँ बनने जा रही है उसकी खुराक में है, कज़न मैरिज में है, कहाँ है इसका प्रॉब्लम? इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ तस्वीर भी शेयर करूंगी जो इन दिनों पिछले चंद माह में जो बच्चे हमारे पास पैदा हुए हैं ओटी में या लेबर रूम में, जहाँ भी, मतलब ऑपरेशन से या नॉर्मल, लेकिन वो नुक्स के साथ पैदा हुए पिछले चंद माह में। और उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के केसेस भी हैं, एनएनकेफेलिक बेबी, जिसमें बच्चे के ये सर की हड्डी नहीं बनी होती, आंखें बिल्कुल गोल बड़ी बड़ी बाहर को निकली होती हैं, और वो बच्चा जो है ना पैदाइश के फौरन बाद मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। वो तो हर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और कुछ जेनेटिक इश्यूज की वजह से है, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा रॉबर्ट सिंड्रोम पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बच्चे के दोनों बाजू, दोनों टांगें नहीं होती। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक बच्चा हमारे पास पैदा हुआ था, बच्ची पैदा हुई थी जिसके एक बाजू के आगे एक बिल्कुल नॉर्मल हाथ जैसे होता है सबका, उसका भी लगा हुआ था, लेकिन दूसरे बाजू के साथ हाथ की जगह यहाँ पे पाँव लगा हुआ था। तो उस बच्ची के पूरे जिस्म में टोटल 3 पाँव बन गए ना, 2 पाँव टांगों के साथ और 1 पाँव उसके बाजू के साथ लगा हुआ। तो ये बहुत ही अनयूजुअल लिम्ब एनैमली थी, यानी कि बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। उसकी पिक्चर भी हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी पैदा हुए जिनके पेट की पूरी दीवार नहीं बनी, ऊपर की पेट की दीवार बनी है लेकिन जो लोअर एब्डोमेन की वॉल है वो नहीं बनी, तो वो जितने भी अज़ा है, उसकी आंतें हैं, जो भी है वो सारा बाहर है और उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक झिल्ली ने उसको कवर करके रखा है। इस चीज़ को ओम्फेलोसील कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए हम क्या करें? देखिए, इसमें कुछ तो वजह होगी जीन्स के डिफेक्ट की। जीन्स क्या होते हैं? जिस तरह एक ईंट से मिलके, बहुत सारी ईंटों से मिलके एक मकान बनता है, इसी तरह बहुत सारे सेल्स से मिलके इंसान का जिस्म बनता है, और इस जिस्म के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं। ये जीन्स बेसिकली जीनियाती मादा आप इसे कह लीजिए, ये कोई इंसान कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका वेट कैसा होगा, ये सारे उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके ट्रेट्स हैं। और ये सारा जो प्रोग्राम है ये अल्लाह ताला ने उन जीन्स में लिख के रखा है। हर जीन के 2 एलील्स भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं, कुछ जीन्स मदर की तरफ से आते हैं, कुछ फादर की तरफ से आते हैं। यही वजह है कि एक बच्चे में कुछ
आदतें, खूबियाँ या उसका देखना, उसकी जो जिस तरह का वो नज़र आता है वो कुछ मदर की तरह होता है, कुछ बच्चे फादर की तरह होते हैं। तो दोनों की तरफ से ये जेनेटिक मटेरियल आ रहा होता है। किसी भी पेरेंट की फैमिली में कोई भी पैदाइशी नुक्स का जीन मौजूद है तो ऐसी फैमिली को इंटर मैरिजेस से परहेज करना चाहिए, कजन मैरिज को अवॉइड करना चाहिए ऐसी फैमिलीज में। तो फैमिली हिस्ट्री भी होती है ना, वो खानदानों में विरासत में ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि थैलासीमिया है और ये मुख्तलिफ किस्म के दिल के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में पैदाइशी तौर पे, और किस्म के नुक्स होते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास ऐसे बच्चे भी पैदा हुए जिनके ये पूरे जोड़ ऐसे हिलने के काबिल ही नहीं, स्टिक हुए हैं, एक जगह पे जम गए हैं, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बाद में एंड पे कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे। करना क्या है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो शुरू के 3 माह हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है, उसमें एक बच्चा बन रहा होता है। तो जब बच्चा बन रहा है उसके सारे आज़ा, उसका दिल बन रहा है, उसका पूरा जिस्म, हाथ पाँव टांगे सर सब कुछ बन रहा है। तो उस पीरियड में, वो पीरियड होता है 3 वीक से लेके 8 वीक्स तक का। ये शुरू के 3 माह बच्चा बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में वो बनता है। अगले 6 माह सिर्फ उसकी डेवलपमेंट होती है, वो साइज में बड़ा होता है। तो शुरू के 3 माह में एक्सपेक्टेड मदर को ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए, ऐसी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, या उसको इस किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के अज़ा पे बुरा असर डाल सके। तो इस पीरियड में उसको बहुत केयरफुल रहना है और अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट रखना है। अगर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स वगैरह जिसमें वो छोटे छोटे पानी के दाने चेहरे पे बन जाते हैं वो हो, या इस तरह की कोई भी बीमारी हो, या किसी फैमिली में रोबेला की वैक्सीन नहीं लगी, रोबेला भी पैदाइशी नुक्स करता है, दिल का नुक्स करता है बच्चे में और बहुत से नुक्स करता है, पैदाइशी तौर पे मोतिया होता है बच्चे की आंखों में। तो इस तरह की कोई इन्फेक्शन हो तो वो अपने डॉक्टर से आप पहले पता करें। और हमल के दौरान ऐसी कोई खुराक, खास तौर पे ऐसी कोई दवाई मत लें जो कि बच्चे के बनने में प्रॉब्लम कर सके। एक्सरेज के सामने आपको नहीं जाना चाहिए, एक्सरे नहीं करवाना चाहिए हमल के दौरान, खास तौर पे शुरू के पीरियड में तो बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। तो इसके अलावा एक जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने डॉक्टर के साथ कि आपको आपकी फैमिली में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो इंटर मैरिजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी एक जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेशो क्या है, कितने बच्चों के बाद वो प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है अगले बच्चे में आने का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जेनेटिक काउंसलिंग में आती हैं। जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स का, मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के होना चाहिए। हर किस्म की रेस के सामने आपको एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड सेफ है, लेकिन डिफरेंट किस्म की वैक्सीन्स जो हैं वो भी सेफ नहीं है। जो वैक्सीन्स अंडर ट्रायल हों उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टडीज, उनकी रिजल्ट कंप्लीट ना हो तो आप वो मत लगवाएं। लेकिन जो दूसरी वैक्सीन्स हैं, हिफाजती वैक्सीन्स हैं, वो आप ज़रूर लगवाएं। तो ये कुछ मालूमात थी जो हम मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ शेयर करना चाहते थे। इसके बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ एग्जामिनेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ एसोसिएटेड रहें और मालूमात हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि हम इस बच्चे को देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल एनेमलीज हैं और इसका ये जो बाजू है ये फ्लेक्स्ड है, ये इसका रिस्ट जॉइंट भी फ्लेक्स्ड है, फिंगर भी फ्लेक्स्ड हैं, और इनको आप सीधा नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चर्स बना हुआ है। इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, आप इस टांग को सीधा नहीं कर सकते। अगर आप इसका ये अंगूठा देखें तो इसमें बिबिंस्की पॉजिटिव आ रहा है, ये तो ऊपर की तरफ है, फिंगर नीचे की तरफ है, और ये इसकी ये हील देखें कितनी प्रोमिनेंट है। यहाँ भी अगर आप देखें हील में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है स्ट्रक्चर के अंदर। ये टांग बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन आप इसको बेंड नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसकी ये जेनिटल्स भी देखें, इसमें टेस्टिस आपको नज़र नहीं आ रहे।
और यहाँ पे ब्रॉड ब्रिज ऑफ नोज है, यहाँ से नोज बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे आप देखें हल्का सा क्लेफ्ट लिप है और इसका ये यहाँ पे फ्रंटल बोन जो है वो उभरी हुई है। एंटीरियर फ्रंटनल बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, पोस्टीरियर भी ओपन है। तो इस बच्चे में मल्टी, और ये चेस्ट का एरिया बहुत छोटा है, एब्डोमेन में असाइटिस है। जब हम यहाँ से ब्लैडर को प्रेस करते थे बच्चा यूरिन पास करता था। अगर आप कमर को देखें तो इसे इसके बटक्स बहुत प्रोमिनेंट है, स्पाइन जो है इसकी स्ट्रेट नहीं है और यहाँ पे ये वाला शोल्डर प्रोमिनेंट है और ये ऑक्सीपिटल बोन जो है ये भी प्रोमिनेंट है। तो ये बच्चा मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन इस पे हम मज़ीद भी काम करेंगे इसके प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। थैंक यू।